आज भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट की बात करते हैं, अफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इस वीडियो पर कोई एड्स नहीं होंगी क्योंकि एक ट्रेजेडी दिखाकर पैसे कमाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। ये वीडियो इसलिए क्योंकि नागालैंड में 4 दिसंबर को 14 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। एंड द रीजन, इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस असम राइफल्स ने उन्हें इंसर्जेंट समझा, जबकि वो ऑर्डिनरी लेबरर्स थे। ऑफिशियल रिपोर्ट कहता है असम राइफल्स को एक क्रेडिबल सोर्स से इंसर्जेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। ये इंसर्जेंट्स आर्मी पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए असम राइफल्स ने एक एम्बुश प्लान किया, जहां एक सिविलियन वैन पर गोलियां चली और 7 लोगों की जानें गई। ये बात है इस सैटरडे की, और इसके बाद नागालैंड के ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रोटेस्ट में 2 आर्मी व्हीकल्स जला दी गई, एक आर्मी जवान और साथ ही साथ 6 लोकल्स की जानें भी गई। असम राइफल्स ने ऑफिशियली माफी मांगी है। सरकार ने जो गुजर गए उनकी फैमिलीज के लिए 5 लाख का कॉम्पेंसेशन भी डिक्लेयर किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इंसिडेंट की वजह से अफ्स्पा का टॉपिक फिर से उभर कर आया है। क्या है ये अफ्स्पा और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, चलिए समझते हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें ये इशू समझने में हेल्प। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, जब भी हम बात करेंगे ना इंट्रोडक्शन की, तो हमें क्या पता लगेगा कि जो हमारा ये आफ्स्पा है ना, इसे 1958 में इनेक्ट किया गया था, जिसको हम स्पेशल पावर एक्ट कहते हैं। ठीक है, आफ्स्पा का क्या मतलब होता है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसको 1958 में एक स्पेशल पावर के थ्रू क्या किया गया था, इनेक्ट किया गया था। और ये उन एरियाज में ऑपरेट करता है जो एरियाज डिस्टर्ब होते हैं, और जो एरियाज इंसर्जेंसी फेस करते हैं वहां पर इस एक्ट को लागू किया जाता है। लेकिन अगर आप हाल फिलहाल की बात करोगे तो इन रिसेंट ईयर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, इसने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है बहुत सारे एरिया जो पहले आफ्स्पा के अंदर आते थे, उनके अंदर सिक्योरिटी इंप्रूव हो गई, तो उनको क्या किया गया, बोला गया कि अब वो आफ्स्पा के अंदर नहीं आएंगे। फॉर इंस्टांस, जैसे कि अगर आप देखोगे, द एक्ट हैज बीन फुल्ली विड्रॉन फ्रॉम द स्टेट लाइक त्रिपुरा इन 2015 एंड मेघालय इन 2018, यानी कि त्रिपुरा 2015 के अंदर, मेघालय 2018 के अंदर सरकार ने इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जहां पहले आफ्स्पा लागू था, क्यों लागू था, क्योंकि वो एरियाज डिस्टर्ब एरियाज के अंदर काउंट किए जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पर सिक्योरिटी को इंप्रूव करा एंड वहां से आफ्स्पा को हटा लिया। लेकिन कहा यह जाता है कि अभी भी एज पर, अगर देखोगे आप 2025 और 26 की बात करोगे तो आफ्स्पा अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप बात करोगे नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड द इंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू द काउंटनिंग सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि यहाँ पर अभी भी सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए आफ्स्पा जो है आपको नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने इंट्रोडक्शन में इतना देखा, इतना समझा कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है 1958 में इनेक्ट करी जाती है। स्पेशल पावर दी जाती है हमारे आर्म फोर्सेस को कि वो डिस्टर्ब एरियाज के अंदर जहां पर इंसर्जेंसी फेस हो रही है वहां पर ऑपरेट कर सके। अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों में देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एरिया जो पहले आफ्स्पा के अंदर आते थे उनको रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी इंप्रूव हो गई है। फॉर इंस्टांस, अगर आप देखोगे तो पता लगेगा कि कुछ स्टेट जैसे कि त्रिपुरा और मेघालय, जहां पर 2015 और 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने आफ्स्पा को क्लियरली हटा दिया, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर आफ्स्पा अभी भी इम्प्लीमेंटेड है। तो ये कंसर्न शो करते हैं कि जो यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न है वो वैसे ही है, इसलिए आफ्स्पा को हटाया नहीं गया है। अब हम जो टॉपिक लिख रहे हैं ना, जिसके ऊपर हमें आर्गुमेंट लिखना है इसके फेवर में और अगेंस्ट में, वो है कि इज आफ्स्पा स्टिल रेलिवेंट इन टुडे सिक्योरिटी सिनेरियो, यानी कि क्या जो आफ्स्पा है वो आज के सिक्योरिटी सिनेरियो के अंदर रेलिवेंट है, उसे लगा के रखना सही है या फिर आउटडेटेड हो चुका है। तो पहले तो हमें आर्गुमेंट लिखना है कि हाँ ये सही है, फिर हमें अगेंस्ट में जाके लिखना है कि नहीं ये आउटडेटेड हो चुकी है, हमें दूसरा कोई लॉ जो है वो लेकर के आना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आर्ग्यूमेंट इन फेवर। देखो, अगर दिख नहीं रहा होगा ना तो थोड़ा जूम कर लेना, दिख जाएगा, और अगर ऐसे भी ना दिखे तो क्वालिटी बढ़ा लेना, 180 पे करके देख लेना। आजकल सभी के पास 5G है एंड इंटरनेट फ्री है, तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट में क्या पता लगेगा, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो कि हम 4 पॉइंट के हिसाब से सोचेंगे वो होगा नेसेसरी फॉर द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। अब देखो, जितने भी डिस्टर्ब एरियाज है ना जो इंसर्जेंसी को फेस करते हैं, वहां के लिए आफ्स्पा जो है ना वो नीड ऑफ द आवर है, इसे हम मना नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि इन इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया
मिलिटेंट्स ऑफन ऑपरेट विद द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, लोकल नेटवर्क्स इनका इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अच्छे वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं एंड वो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। अब जो हमारी AFSPA है ना, ये प्रोवाइड करती है कि आर्म फोर्सेस को वो पावर देती है जहाँ पर वो सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और अपने फोर्सेस का वो यूज कर सकते हैं विदाउट प्रायर वारंट, इनेबलिंग क्विक रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंसर्जेंट थ्रेट। मतलब कि अगर जो हमारे आर्म फोर्सेस से अगर उन्हें पता लगता है तो वो वहां पर सर्च कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, अपने जो भी उनके पावर है उस चीज का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें पहले से उस चीज के लिए वारंट लेने की नीड नहीं होती है, जिसके वजह से क्विक रिस्पांस जो है वो इंसर्जेंट के लिए आ जाता है और वहां पर सिक्योरिटी जो है वो बहाल रहती है। तो इट इज द फर्स्ट आर्गुमेंट जो कि आप लिख सकते हो इन द फेवर ऑफ AFSPA की यस, AFSPA जो है ना वो नेसेसरी है, क्योंकि जब आप बात करते हो काउंटर इंसर्जेंसी की तो वहां पर जो हमारे मिलिटेंट्स होते हैं वो यूज करते हैं सोफिस्टिकेटेड वेपन और लोकल नेटवर्क का, और AFSPA जिसके अंदर पावर दी जाती है आपको सर्च की, अरेस्ट की और अपने फोर्सेस को यूज करने की विदाउट प्रायर बोल सकते हो कि वारंट, तो इससे आप ऑन टाइम क्विक रिस्पॉन्स ले सकते हो, जिसके वजह से आप मिलिटेंट को रोक पाओ। फिर हमारा दूसरा फेवर पॉइंट क्या होता है जो कहता है कि AFSPA होनी चाहिए, वो कहता है कि प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी पर्सनल इन द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। अभी अगर आप देखोगे ना तो क्या होता है कि आपको एक गोली चलाने के लिए भी ना आपके हायर अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। सभी यहाँ पर डिफेंस एस्पायरेंट है और इतना तो सभी को पता है कि विदाउट टेकिंग परमिशन यू कांट फायर। लेकिन जो AFSPA है ना वो आपको क्या करती है, इस तरीके के कानून के अंदर आपको एक प्रिविलेज दिया जाता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जान खतरे में है देन यू कैन फायर। ओके, तो यहाँ पर क्या पता लगेगा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना जो ऑपरेट करती है इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन, उन्हें काफी ज्यादा एक्सट्रीम रिस्क फेस करना पड़ता है। अब जो ये हमारी AFSPA है ये प्रोवाइड करती है लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्शन टेकन इन अ गुड फेथ, allowing them to carry counter insurgency operation effectively। मतलब कि अगर मान लो कोई अच्छे काम से आपने कोई डिसीजन लिया है और उस टाइम पर AFSPA उस एरिया के अंदर इनेबल है तो आपको क्या होता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके वजह से ये आपको लीगली प्रोटेक्ट करके रखता है एंड इस प्रोटेक्शन की वजह से आप जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है इसे आप इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। सो यू कैन से कि जो हमारी सिक्योरिटी पर्सनल है उनको ये हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट करके रखती है। सो इट इज नेसेसरी एंड इट शुड बी इंप्लीमेंटेड। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट जो कि होता है हमारा प्रिवेंट द इंसर्जेंट टेरिटोरियल कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है कि ये आपकी जो टेरिटोरियल कंट्रोल है ना उसको प्रिवेंट करके रखती है और जो इंसर्जेंट होते हैं उनको वो बाहर रखती है, क्योंकि इंसर्जेंट को पता होता है कि AFSPA है तो वो ज्यादा कुछ यहाँ पर करते हैं नहीं, क्योंकि उन्हें पता है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पावर है एंड दे कैन फायर, दे कैन अरेस्ट एंड दे कैन डू एनीथिंग दैट दे वांट। अब यहाँ पर क्या पता लगेगा आपको कि इन द रीजन लाइक द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड द जम्मू कश्मीर, insurgent group have historically attempted to create parallel governance structure। बात सही है, सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप देखोगे या फिर आप जम्मू कश्मीर के अंदर देखोगे तो वहां पर क्या होती है कि जो मिलिटेंट ग्रुप है ना वो क्या चाहते हैं कि सरकार की बनी बनाई व्यवस्था को खत्म करके वो अपना एक पैरेलल गवर्नेंस क्या करें उस एरिया में स्टार्ट करें। एंड जब AFSPA होती है ना तो AFSPA इनेबल करती है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो मेंटेन करके रखें स्टेट की अथॉरिटी को एंड प्रिवेंट करके रखें उनके कंट्रोल को। और इसी AFSPA के कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की वजह से, इसकी अथॉरिटी की वजह से ये जो पैरेलल गवर्नमेंट है वो आपके मिलिटेंट नहीं बना पाते और ये AFSPA उस स्टेट के अंदर अपनी जो टेरिटोरियल कंट्रोल है उसको बनाए रखती है। तो प्रिवेंटिंग द इंसर्जेंट टेरिटोरियल कंट्रोल के लिए आप बोल सकते हो कि AFSPA काफी इंपॉर्टेंट है और हमें AFSPA लगाए रहना देना चाहिए, मतलब ये जरूरी है। तो अब ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आया ना, कट टू कट में बता रहा हूं, आई होप कि समझ में आएंगे। फिर हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर जो कि हमारा होता है सपोर्ट द स्टेबिलिटी ड्यूरिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो ये जो AFSPA है ना ये हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है जब कभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कैसे आ जाता है आप समझो, जैसे कि एक रिसेंट एग्जांपल ले सकते हो कि एथनिक वायलेंस हमें देखने को मिलता है मणिपुर में जो 2023 से लेकर के 2026 अभी तक। ध्यान रखना ये जो एथनिक वायलेंस हुआ था ना ये अभी तक खत्म हुआ नहीं है। तो रिसेंट में आपको पता लगेगा कि एथनिक वायलेंस इन मणिपुर सिंस 2023 हैज शोन हाउ फ्रेगाइल सिक्योरिटी सिचुएशन कैन बी।
देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से जो हमारी सिक्योरिटी है ना किसी स्टेट के अंदर, उसकी सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है, कितनी फ्रेजाइल हो सकती है। अब इन केसेस के अंदर अब वहां पर क्या हो गया कि सरकार ने आप्सपा अलाउ कर दिया, तो आप्सपा के वजह से क्या होगा कि आप देखोगे रैपिड डेप्लॉयमेंट होगा फोर्सेस का, एंड फोर्सेस को अलाउ कर दिया जाएगा, एंड द आर्म फोर्सेस क्या करेंगी, वहां की ऑर्डर को रिस्टोर करने में हेल्प करेंगी, जो कि किया भी है। देन यू विल सी हियर कि रिसेंट जो एथनिक वायलेंस हुआ था मणिपुर 2023 में, और अभी भी वो चल रहा है, उसके वजह से जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो कितने ज़्यादा फ्रेगाइल हो गए। लेकिन जो हमारा आप्सपा है, जैसे ही वो आया, उसने क्या किया कि आर्म फोर्सेस को वो पावर दी, और उस पावर के यूज से वहाँ की जो ऑर्डर व्यवस्था है बोल सकते हो, उसको वापस से क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया, और जो आपके लॉज एंड ऑर्डर है उन्हें वापस से रिस्टोर कर दिया गया। तो इट हेल्प्स टू क्रिएट अ गुड गवर्नेंस इन द एरिया जहां पर आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। सो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक के ऊपर, फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, जो कहता है फॉर द सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट पार्शली ड्यू टू आप्सपा। अब देखो यहां पर क्या है कि आप्सपा की वजह से ना जो सिक्योरिटी है वो भी इंप्रूव होती है उस एरिया के अंदर जहां पर आप्सपा लगाई गई होती है। जस्ट इमेजिन, एक तरफ आर्मी है, एक तरफ पुलिस है, लोग विश्वास किस पे ज्यादा करेंगे, जाहिर सी बात है आर्मी पे करेंगे। सो इट सोज कि यहां पर जहां पर भी आप्सपा होता है ना, वहां पर सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि सपोर्टर जो चाहते हैं कि आप्सपा लगे, उनका एक तर्क ये भी होता है, उनका कहना होता है कि जहां पर भी आप्सपा लगा है वहां पर आपको इंसर्जेंसी जो है ना वो धीरे धीरे क्या हुई है, डिक्लाइन करती हुई मिली है। फॉर द एग्जाम्पल इन द नॉर्थ ईस्ट में देखा गया है कि जब से आप्सपा लगा है तो उन एरिया के अंदर जो हमारी इंसर्जेंसी होती थी वो इंसर्जेंसी कम होने लगी है, एंड आर्म फोर्सेस हैड स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल पावर अंडर दिस एक्ट, जिसके वजह से वहां पर एक गुड गवर्नेंस, सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो कम हो गया है और गुड गवर्नेंस देखने को मिली है। तो सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट होती है आप्सपा की वजह से। बेस्ट एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट है, जहां पर पहले इंसर्जेंसी होती थी लेकिन आप्सपा लगने की वजह से इंसर्जेंसी धीरे धीरे कम होने लगी। सो इट सोच कि आप्सपा अच्छा है और इसे लगा रहना देना चाहिए। तो इतना हमने देखा इसके फेवर के पॉइंट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द अगेंस्ट के पॉइंट। अब देखो अगेंस्ट के हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहला जो अगेंस्ट का पॉइंट है वो कहता है कंसर्न ओवर ह्यूमन राइट वायलेशन। इसमें ये कहा जाता है, ये जो बड़ा क्रिटिक है ना, जो भी क्रिटिक्स है, ये इस चीज पे बहुत बार बात करते हैं कि जो आप्सपा है ना, आप्सपा क्या करती है, ह्यूमन राइट का वायलेशन करती है। कैसे करती है, आओ समझते हैं। देखो क्रिटिक्स का ये अर्ग है कि ये क्या करती है, जो आप्सपा है ना, इसके अंदर कई बार जो हमारी पावर है ना उसका मिसयूज किया जाता है बाय द फोर्सेस। एलिगेशंस लगे हैं कि कई बार कस्टोडियल किलिंग हुई है, अब्यूजेस किया गया है प्रोटेस्ट एंड डिमांड को टू रिपेल इन अ सेवरल नॉर्दर्न स्टेट। मतलब सरकार के खिलाफ जो हमारे क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि सरकार क्या करती है कि इस आप्सपा का इस्तेमाल करती है। इस आप्सपा के अंदर पुलिस कई बार क्या करती है, लोगों को अपनी कस्टडी में लेती है एंड कस्टडी में ही उनको मार देती है। तो कस्टोडियल किलिंग होती है, जो कि क्या है, एक मिसयूज ऑफ पावर है, जो कि आपको आप्सपा का देखने को मिलेगा। एंड दूसरा क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि कई बार जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं ना, किसी जगह पर कोई डिमांड उठ रही होती है और वो डिमांड अगर गवर्नमेंट को नहीं पसंद आती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस आप्सपा के रूल को यूज करती है एंड उस प्रोटेस्ट को, उस डिमांड को रिपेल कर देती है और खत्म कर देती है। तो दैट इज द टर्म, दैट इज द थिंग जो कि कहती है कि आप्सपा सही नहीं है, इसे इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। तो कंसर्न ओवर द ह्यूमन राइट वायलेशन इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू कैन राइट इन योर आर्गुमेंट, बट अगेंस्ट में लिखना है इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्गुमेंट जो कि अगेंस्ट में जा सकता है, वो है वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। देखो वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म में क्या पता लगेगा आपको पता लगेगा कि अंडर आप्सपा जो आपकी सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं ना, उनको प्रायर सैंक्शन की नीड नहीं पड़ती सेंट्रल गवर्नमेंट से। बात तो बिल्कुल सही है, अभी हम ऊपर भी पढ़ के आ रहे हैं कि आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी है कोई काम करने से पहले, जब आप वॉर जोन में हो, जब आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में हो। तो इसके वजह से क्रिटिक्स क्या कहते हैं, क्रिटिक्स ये क्लेम करते हैं कि ये जो प्रोविजन है ना, ये कई बार डिफिकल्ट हो जाता है उस इंडिविजुअल के लिए ये समझ पाना कि उसने जो काम करा है वो सही है या गलत है। मतलब जो अकाउंटेबल होते हैं ना मिसकंडक्ट के, वो कौन है ये डिसाइड कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। और इस अकाउंटेबिलिटी के वजह से जो आप्सपा है इसका कई सारे लोग जो हैं वो विरोध करते हैं।
तो आई होप कि वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म आपको समझ में आया, क्योंकि मान लो आपस्पा लगी है, आपने फायर कर दिया, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, अगर कुछ गलत हो गया चीज तो इसके लिए अकाउंटेबल कोई नहीं है। तो वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नजर आता है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि आपस्पा को नहीं लगा रहना चाहिए और इसे रिपेल कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा होता है अलाइनेशन ऑफ अ लोकल पॉपुलेशन। देखो अलाइनेशन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन में आपको क्या पता लगेगा, तो इसमें आपको पता लगेगा कि लॉन्ग टर्म इन्फोर्समेंट ना इस तरीके के लॉ की क्या करता है, रेसिस्टमेंट अलोंग द लोकल कम्युनिटीज, मतलब कि लोकल कम्युनिटीज के बीच में सरकार को लेकर के एक भय बैठ जाता है, डर बैठ जाता है। अगर लंबे टाइम तक क्या होगा, इसी तरीके की आपस्पा जैसी जो रणनीतियां हैं, जो कानून है, वो इंप्लीमेंट होते रहेंगे। दिस में वीकेन द ट्रस्ट बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट, इसकी वजह से सिटीजन और स्टेट के बीच में ट्रस्ट जो है वो कम हो जाएगा, विच इज इसेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म पीस, जो कि काफी जरूरत है जब आप चाहते हो कि उस स्टेट के अंदर शांति बनी रहे। तो स्टेट के अंदर शांति बने रहने के लिए जरूरी है कि जो सरकार है और जो लोग हैं उनके बीच में जो आपस में शांति बनी रहे, बातचीत होती रहे, वो कई बार नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आपस्पा की वजह से लोगों के पास उतनी ज्यादा पावर नहीं होती टू प्रोटेस्ट एंड टू पुट देयर थॉट इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर अलाइनेशन की एक प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हम कई बार कहते हैं कि आपस्पा को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। फिर हमारे पास आता है फोर्थ टॉपिक या फोर्थ पॉइंट, जो कहता है आपस्पा नहीं आनी चाहिए। इसमें हमें पता लगेगा इंप्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशन इन मेनी एरियाज। अब देखो, जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में ही देख के आ रहे हैं कि कई सारे एरियाज के अंदर जो सिक्योरिटीज है ना वो अच्छी हो गई है, इंप्रूव हो गई हैं। तो अगर सिक्योरिटी इंप्रूव हो गई है तो आपस्पा की जरूरत है नहीं। तो जब आपस्पा की जरूरत नहीं है तो आपस्पा को आप इंप्लीमेंट ही मत करो। देन यू कैन से हियर कि जो हमारी आपस्पा है ना, ये लार्ज पार्ट ऑफ द नदर इंडिया के अंदर लगी होती है, जो कि हम देख के भी आ रहे हैं। लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है वो पहले से बेटर हो चुकी है, सिचुएशन हमारी इंप्रूव हो चुकी है, जिसके वजह से अब अननेसेसरीली हमें क्या नहीं करना है कि इन एरियाज के अंदर जो आपस्पा है उसे इंप्लीमेंट नहीं करना है और इसे रिमूव कर देना है। तो दैट इज द थिंग जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो इसके अगेंस्ट पॉइंट के अंदर। एक हमारा लास्ट बचा हुआ है जो कि अगेंस्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो, दैट इज द डेमोक्रेटिक पोलिसिंग अल्टरनेटिव अवेलेबल। अब देखो यहाँ पर क्या है, improved policing, political dialogue and development initiative could manage the security challenges without relying on extraordinary military power। अब जो क्रिटिक्स हैं या फिर जो हमारे बोल सकते हो कि अच्छे अच्छे थॉट देने वाले लोग हैं, उनका कहना यह है कि देखो यार, आप मिलिट्री का यूज करके वहां पर पीस एस्टेब्लिश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पीस एस्टेब्लिश करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप वहां पर पोलिसिंग कर सकते हो, आप पॉलिटिकल डायलॉग कर सकते हो बिटवीन द जो भी आपके मिलिटेंट्स हैं और जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में। आप वहां पर सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री पावर का जो इस्तेमाल करते हो, इससे प्रॉब्लम है। तो आप इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो, और उसका अल्टरनेटिव हो सकता है कि पॉलिसिंग करना, पॉलिटिकल डायलॉग करना और डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेकर के आना। तो इसके वजह से मैं कह सकता हूं, मतलब जो क्रिटिक्स है उनका कहना है कि आप यहां पर आपस्पा को बंद करो और इन चीजों पर फोकस करके आप एरिया के अंदर जो सिक्योरिटी है उसको इंप्रूव कर सकते हो। अब देखो, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, यहाँ पर हमने आर्गुमेंट इन द फेवरिंग पॉइंट पढ़ा, फिर हमने देखा कि जो आर्गुमेंट अगेंस्ट के अंदर थे वो हमने देख लिया। अब देखो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा आपको लिखना है कि जो हमारी आपस्पा है ना, आपस्पा रिमेन अ कंट्रोवर्शियल। आपस्पा कई बार कंट्रोवर्शियल रही है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट भी है जब हम बात करते हैं सिक्योरिटीज लॉज इन इंडिया के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर जो हमारी सुरक्षा आती है उसके अंदर आपस्पा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई है। व्हाइल इट प्रोवाइड ऑपरेशनल सपोर्ट इन आर्म फोर्सेस टू इंडिविजुअल डिस्टर्ब एरिया टू कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट एंड अकाउंटेबिलिटी प्रायरिस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी ये आपस्पा है, ये हमारे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर को, आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स को पावर तो देती है कि अगर डिस्टर्ब एरिया में उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको फेस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक कंसर्न भी आता है उनके अकाउंटेबिलिटी को लेकर के और उनके ह्यूमन राइट को लेकर के। नोटेबली अगर आप देखोगे, जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी इन 2005 रिकमेंडेड रिपीलिंग आपस्पा एंड इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी प्रोविजंस इनटू अ मोर ह्यूमन लीगल फ्रेमवर्क। यानी कि यहां पर आपको पता लगेगा कि जस्टिस जीवन रेड्डी की कमेटी थी जो कि 2005 के अंदर ये रिकमेंड कर चुकी है कि आपस्पा को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए और इसके जगह पर एक ऐसा प्रोविजन लाना चाहिए जो कि क्या हो,
ह्यूमन लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो करे और वहां पर जैसे ह्यूमन राइट वगैरह हो गए, इन चीजों का ध्यान रख करके कोई चीज बनाई जाए। वाइल द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, अब देखो जीवन रेड्डी ने 2005 में बोला, लेकिन सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है ना, उसने सजेस्ट किया कि रिव्यूइंग द एक्ट, आप इस चीज को हटाओ मत, मतलब आफ्सपा को कंप्लीटली हटाना नहीं है, बल्कि आप इसको बस थोड़ा सा रिव्यू कर लो, इसको देख लो कि इसके अंदर कमी क्या है, उन कमियों को सुधार करो, देन इसको फिर आप वापस से इंप्लीमेंट कर दो। इसलिए हम कह सकते हैं कि अ बैलेंस्ड अप्रोच वुड इन्वॉल्व periodic review of the disturbed area, gradual withdrawal where security improve and stronger safeguard against misuse, enriching both nation security and protection of the civil liberty। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस अप्रोच जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नीड है, जहां पर सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो और साथ साथ जो हमारे सिविलियन हैं उनकी भी हम सिविलियन की जो लिबर्टी है उसको भी हम ध्यान में रखें, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए जहां पर सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और हमारी नेशन की सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो और उसके साथ साथ सिविलियन लिबर्टी भी मिले, जिसकी वजह से जो देश के जनता और सरकार है दोनों के बीच में सौहार्द बना रहे। तो दैट आर द थिंग्स जो कि मैंने आपको डिस्कस किए, बताए। देखो ये टॉपिक हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप सीएपीएफ देने जाते हो आफ्सपा पढ़ के ही जाते हो। सो आई वांट कि मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। अगर आपसे आर्गुमेंट पूछा जाएगा देन डेफिनेटली आप लिख करके आने वाले हो, ठीक है। तो बताना एक बार कमेंट करके कैसा लगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और बाकी इस पीडीएफ को अगर चाहिए तो आप आ सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। अगेन मैं टेलीग्राम यहाँ पर दे देता हूँ, टेलीग्राम है हमारा CAPF, ठीक है। इसके बाद अंडरस्कोर लिखना, फिर लिखना AC और फिर लिखना 2026। जब आप इस टेलीग्राम पर आओगे ना तो यहाँ पर यह आपको PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाती है। तो आप इसे फर्दर क्या कर सकते हो, अपने स्टडी के लिए यूज कर सकते हो और आगे पढ़ाई कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।